हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, पहले जो दो इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत सारे लोगों का वैसे तो देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर तो 4-5 वीडियो तो आ ही जाते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक ग्रुप भी रहता है। कौन सा ग्रुप? जो कि रिस्क लेना पसंद करता है। मतलब बार बार उनके रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि सर हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम ऑडियंस की अगर हम लोग बात करें तो बिगनर है एंड आप थोड़े से सेफ स्टॉक्स बताते हो, बट थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स के बारे में भी चीज़ों को कवर किया कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो एक रिस्की स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। मतलब रिस्क इतना ज़्यादा हाई रहता है ना दोस्तों इन कंपनीज़ में कि पैसा आप लोगों का मतलब 400, 500, 600% भी हो सकता है, या फिर आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है। ये भी मतलब जो बात मैंने बोली है ना, वो भी आप लोगों ने सुननी है। क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुन लेना। आपका पैसा बना तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी हो सकता है, या फिर आपका पैसा डूब भी सकता है। ये जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना, हर किसी का फोकस यहाँ पे चला जाता है। ये बातें उनको सुनाई नहीं देती है कि अरे आपका पैसा डूब भी सकता है। जब रिस्क आप ज़्यादा लेते हो तो दोनों तरफा चीज़ें चलती है। जब आप रिस्क कम लेते हो, ठीक है, अभी पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आईटी कंपनी से रिलेटेड दिग्गज कंपनी के ऊपर रिस्क का खतरा है, बट कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। बड़े साइज़ की कंपनीज है, वेल नोन कंपनीज है, उनको पता है उन चीज़ों के साथ कैसे डील किया जाता है। बट छोटे कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, भयंकर रिस्क होता है, राइट। तो ये मैं पहले ही क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, 2 डिस्क्लेमर, कि ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनको बाय करो, सेल करो। आप चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। एंड सेकंड डिस्क्लेमर कि यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में पुराने समय से है, और मैं अगेन कहना चाहूँगा मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए आप डायरेक्टली बाय करोगे, हो सकता है मैं कभी भी एग्जिट कर लूँ, क्योंकि सिचुएशन बदलेगी, हमें भी बदलना पड़ सकता है। क्योंकि जो छोटे कंपनीज होती है ना दोस्तों, बहुत रिस्की होती है। अगर इनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले तो हमें भी डिसीजन बदलना पड़ सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोगों ने कसम खाई कि इधर ही रहेंगे इन कंपनीज में। हाँ, कुछ कंपनी अच्छी होती है, वहाँ पे हम लोग कसम ज़रूर खाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों ने मतलब सोच समझ कर यहाँ पे सारी चीज़ें सुननी होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ही स्किप करते हैं, एंड जो रिस्क वाला फैक्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है उसको इग्नोर कर लेते हैं और जाके ब्लाइंडली निवेश कर लेते हैं, और बाद में रोएंगे कि अरे मैं तो अटक गया करके। तो आप अटके नहीं, आपको पता ही नहीं कि उस कंपनी का चाल ढंग कैसा है, राइट। आप एक तरफे की ही बात सुनकर आते हो कि ऐसा ऐसा है करके, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी की अगर हम लोग बात करें, 4,000 रुपये के आसपास स्टॉक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, बहुत बड़ा, जो कि मैं इसके पहले भी आपको बोलता था। क्या बोलता था? कि ये कंपनी अभी नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? क्या खराब है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, कितना भी आप बोलो कि एक मतलब बोलते हैं ना, किसी भी स्टॉक की एक कैपेसिटी होती है कि वो भागता है भागता है भागता है भागता है, कभी तो जाके वो स्टॉप होगा कि नहीं। ऑब्वियसली इसके पहले हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स इसको निचले स्तर के ऊपर देखा है। बहुत बार कंपनी के ऊपर जब नंबर्स भी आए थे, डिटेल में कवर किए थे, और इतने शानदार नंबर थे इसकी, कोई मतलब बोलते हैं ना मतलब हम सोच ही नहीं सकते इतने बढ़िया परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाती थी। इसीलिए कंपनी बस भागती ही जा रही थी। बट कभी तो जाके ऐसा होगा ना कि कंपनी के नंबर पिछले नंबर से थोड़े से कम आएंगे। नंबर कंपनी के खराब नहीं है, अफलातून नंबर्स है, बट कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग को थोड़े से डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिल गए। एंड फिर कंपनी 40% नीचे आ गई। यही बात मैंने आप लोगों को बोली थी कि अभी मत खरीदो, आएगा मौका। और जब ये गिरेगा, है तो एक मतलब मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, 30-40% तो यूं ही गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना शानदार रिटर्न दिया। अगर मैं इसका 5 साल का डेटा दिखा दूँ, रिटर्न देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरफा ज़बरदस्त चीज़ है, नो डाउट। ऐसा नहीं इसके बीच में ये 10-10, 15-15% गिरता था, बट अगर हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो आप चेक कर सकते हो। रिटर्न्स देखिए, 773% की रिटर्न। ये तो रफ है, अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे 800% का रिटर्न था 18 से लेके 22 तक, राइट। इतनी शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया था। एंड कोई फेक रैली नहीं, कंपनी के परफॉर्मेंस था। आप रिजल्ट्स देखिए, कंपनी के शानदार नंबर थे। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कंपनी इतनी ओवरहीट हो चुकी है, इंजन इतना गर्म हो चुका है कि एक ऑब्वियसली कभी ना कभी जाके रुकेगा। एंड अभी आप देख सकते हो बाजार में थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो एक बहाना मस्त मिल चुका है। तो इसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और अभी अगर आप चेक करोगे इस कंपनी को, 1 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ, चेक कीजिएगा टॉप लेवल से कंपनी कितनी गिरी है। देखिए रफली अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो 41% के आसपास, 42%। अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो शायद से 50% भी आप बोल सकते हो गिरावट होगी कि नहीं। अभी जिन लोगों ने अभी अभी तेज़ी देखकर निवेश किया होगा वो तो बोलेंगे अरे ये तो घटिया कंपनी है, आप क्या बोलते हैं अच्छी है। अरे आपका टाइमिंग घटिया है, कंपनी घटिया नहीं है। आप इसीलिए जस्ट आते हो क्योंकि वो कंपनी भागते जा रही है,
राइट। सो ये जो फैक्टर है ना दोस्तों, इसको छोड़ दो, कंपनी आपको अच्छी लगती कि नहीं ये देखना होता है, राइट। वरना के स्टॉक नीचे आ गया, आज नहीं तो कल तो आने ही वाला था। जैसे मैं हमेशा बोलता था कि देखिए एक दिन ऐसा होगा कि एक कंपनी को भी लोग घटिया बोलना स्टार्ट करेंगे, हो गया, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल टॉप पे खरीदा, राइट। खरीदना बुरी बात नहीं है यहाँ पे, बट सिर्फ तेज़ी देखकर वो खरीदते हैं, इसलिए वो फंस जाते हैं। सो कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है, अभी तक का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। एंड कंपनी के अगर आप रिजर्व्स को देखोगे तो रिजर्व्स देखिए 393 करोड़, फिर 493 करोड़, फिर 600 करोड़, ऐसे करते करते 700 करोड़, फिर उसके बाद 943 करोड़। मतलब समझ रहे हो, कंसिस्टेंटली कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, इसलिए कंपनी के रिजर्व्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। कर्जा है कंपनी के ऊपर, यस, लॉन्ग टर्म का कर्जा है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 92 करोड़ का था, फिर 91 करोड़ का हो गया, फिर बहुत अच्छी खासी गिरावट 56 देखने को मिल रहा है, अभी 25 है। मतलब एक पता चल रहा है बात कि पिछले 4 से 5 साल कंपनी अपने कर्जे को ड्रास्टिकली कम करते ही जा रही। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है, सो कर्जे को पे करने के लिए ज़्यादा दिक्कत भी इनको नहीं होगा। एंड वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी 33 है, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, लगभग 200 करोड़ का कैश है। तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, मतलब साइज की कंपनी के लिए जो बैलेंस शीट नज़र आ रही है, बहुत ही क्वालिटी वाइज बैलेंस शीट नज़र यहाँ पे आ रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट कैप कितना है, 12 से 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये मैं क्यों बताता हूँ, ये आपको बताने के लिए कि ये मिड कैप है। अभी जो लोग इसको नज़रअंदाज कर देते वो तो क्या बोलेंगे, अरे तो 40% गिर गया, कौन सी बड़ी बात है। जो कंपनी आपको 800% रिटर्न दे दे एंड एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, उसमें तो ड्रास्टिकली ही गिरावट होगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि वो 5-6% ही गिरेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो गिरेगा तो रॉकेट की तरह ही, जितना अच्छा भागा है उसी तरीके से गिरेगा। सिर्फ इतना देखो कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्या इंटरनल है, कोई इंटरनल रीज़न नहीं है, बस बाजार को बहाना मिल गया कि यहाँ पे मतलब बहुत इंजन गर्म हो चुके हैं, अभी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई ना रीज़न चाहिए कि नहीं, वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए बहुत ही शानदार, 30% से ज़्यादा। कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी लोगों ने भी जो इनको कंपनी को पैसा दिया था, लगभग 40% के आसपास रिटर्न्स उन्होंने यहाँ पे कमाए हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, यही सबसे बढ़िया बात है। कौन सा, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, ठीक है। अभी अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, बहुत ध्यान से बात को देख लेना, कितना था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 50 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था कि नहीं। अगर अभी का मैं प्रॉफिट दिखाऊँ आपको, कितना है, 159। कितना था, 50 का 3 गुना भी करोगे तो 150 आता है, उससे भी ज़्यादा है। बट स्टिल कंपनी नीचे क्यों है, क्योंकि कंपनी ने बीच में इतनी लंबी लंबी पारियाँ खेली कि लोगों को अभी ये 159 भी कम नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे कंपनी का प्रॉफिट देखिए, इसके पहले का 50 के आसपास चलता था, देन बाद में कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ी 70, 80 के बाद सीधा डबल 159 आप देख सकते हैं। और ये कोई हवे वाली बात नहीं, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपको दिखा रहा हूँ। सीधा 17 का ओपीएम 26 हो गया। फिर उसके बाद रुका नहीं कंपनी, 159 से 214 सेल्स देखिए कंपनी के क्या लगातार बढ़ रहे। फिर उसके बाद भी नहीं रुका, 214 के बाद 254, 900 करोड़ के आसपास के सेल चले गए, राइट। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी वापस वैसा ही परफॉर्मेंस है, 700 के आसपास था, वैसा ही था। बट अगर अभी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार 200-250 का था, अभी 159 हो गया। तो यही रीज़न है इसके चलते गिरावट देखने को मिली है। तो ये नंबर कोई ख़राब नहीं है, इन्होंने खुद का स्टैंडर्ड ही इतना बड़ा करके रखा हुआ है कि लोग यही नंबर एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी करके, राइट। तो एक बहाना मिल गया, प्लस मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन मस्त मिल गया, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो गई। सो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये ऐसा समझो कि क्रिकेट का ही एग्जांपल है कि एक प्लेयर खेलते ही जा रहा है, 159, फिर 200 स्कोर किया, फिर 250 स्कोर किया, अभी 159। सच बताओ किसी बैट्समैन ने 159 स्कोर किया होगा क्या, खराब है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट अगर आप उसको कंपेयर करोगे, लास्ट इनिंग कितना था और ये तो 250 मारता था, हाँ, उसके हिसाब से फिर न्यूमेरिकली कम है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मार्केट भी ऐसा ही है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंसान ही चलाते हैं मार्केट को, बाइंग सेलिंग का ही, डिमांड सप्लाई का ही खेल है। तो उसी हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। आप देखो चार्ट पैटर्न देखिए, क्यों यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऐसा हम लोग को देखने को मिला, ये देखिए लगातार स्कोर अच्छा खेलते गए थे, अब रीज़न मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और ये हर किसी स्टॉक में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। थोड़ा सा मैं वापस आना चाहूँगा, आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देख सकते हो, बहुत ही उम्दा नेट प्रॉफिट है कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 करोड़ है, लास्ट टाइम 200 करोड़ था, कोई बात नहीं। कुछ साल पहले जाओगे तो यही 30 करोड़ के आसपास था, 30 का ट्रिपल भी करोगे तो 90 के आसपास होता है। स्टिल कंपनी का प्रॉफिट 106 करोड़ का है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, यस। बट खुद ही कंपनी ने क्या कर लिया, खुद का स्टैंडर्ड इतना बड़ा कर लिया कि लोगों को ज़्यादा उम्मीदें रखने लगी। एंड ऊपर से मिड कैप,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेट प्रॉफिट भी देखिए 76, 78, 95, फिर 136, 165, देन ऐसे करते करते 250 को क्रॉस किया, अभी 591। मतलब आप समझ रहे हो इतना टॉप लेवल पे कंपनी काम यहाँ पे कर रही है। देन सबसे बढ़िया बात जो कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा देती, जो छोटी कंपनी जो मुझे बोलते ना, सभी पैरामीटर्स अगर मुझे अच्छे लगते ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, कंपनी का धंधा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और उसमें अगर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, मैं तो खुशी हो जाता हूँ। मतलब और क्या चाहिए आपको कि खुद प्रमोटर का 75% लगा हुआ है। चलिए ठीक है, कल इसमें फ्रॉड हो गया, गड़बड़ हो गई, मेरा पैसा डूब गया, मान लेता हूँ। कंगाल तो ये होने वाले मेरे से भी ज़्यादा, 75% इनके पास है। सेबी का रूल अगर शायद से 75-25 ना होते हुए 80-20 होता ना, तो मुझे ऐसा लगता कि इनके प्रमोटर 80% होल्डिंग खुद के पास रखते। मतलब प्रमोटर बहुत सीरियस है बिजनेस को लेकर। कर्जे को देखिए लगातार कम करते ही जा रहे हैं। एंड 25% में से भी अगर हम लोग बात करें तो 25% का हाफ कितना होता है, 12% के आसपास, 12, 12.5। तो आप देख सकते हैं लगभग 16-17%, मतलब 12.5 भी नहीं, 17% इंस्टीट्यूशंस ने लेकर रखे हुए। पब्लिक को कितना कम देके रखा हुआ है देखिए। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि कंपनी कितना अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है। सो बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी का नाम देखने के लिए आते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी की जब ये 1000 के आसपास चल रही थी तब से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, राइट। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वो आपकी मर्जी, जाना है नहीं जाना है। सो ये कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी धाकड़ कंपनी जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। यस, बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ चार्ट पैटर्न और डेटा देख के ही पता चल गया होगा, क्योंकि मैं वैसे उसी टाइप्स के लिमिटेड कंपनीज ही कवर करता हूँ, बट रिपीटेड मोड के हिसाब से, उनको कवर करने के हिसाब से ये सारे पैरामीटर्स देखकर लोगों को पता चलता है कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। सो केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है। अगर हम लोग बात करें फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स की बात करें, सब में इनका हम लोग को अच्छा खासा मतलब बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। केमिकल तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा वास्ट सेक्टर है, तो उसमें ही हम लोग को ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि फिलहाल 4000 पे चल रही है। सो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इस कंपनी का नाम है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इसी का चार्ट पैटर्न था, ये भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और अभी आप कह सकते हो, जो मैं आप लोगों को पहले बोलता था ना कि अभी नहीं खरीदना है, अभी ये मौका देगा आपको, नीचे गिरेगा 40-50% तो ऐसे ही गिरेगा। लो आ गया नीचे। अगर मार्केट ऐसा ही प्रेशराइज रहा तो शायद से ये और भी नीचे आ सकता है, राइट। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए अभी आपको कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब 40-50% पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना मैं तो अच्छी बात यहाँ पे मानता हूँ, राइट। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है कि एक कोई कंपनी 800% भागे और उसके बाद वो 10% गिरे, मैं तो उसमें निवेश नहीं करूँगा। 10% क्या होता है, राइट। गिरना चाहिए तो 30, 40, 50% गिरे तो चलिए। अभी बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ऊट आ गया पहाड़ के नीचे। सो वैसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो 1 साल का डेटा देखिए, अच्छा ही खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आज नहीं तो कल तो यहाँ पे होनी थी। सो जो लोग सोच रहे थे सर फाइन ऑर्गेनिक में कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, अभी आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप देख सकते हैं इसका 1 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ पे था, उसी को तोड़ने के लिए करीब आ चुका है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर दे तो शायद से और भी आपको ये सस्ते दाम में मिल सकता है। ये तो सारी बातें प्लस माइनस वाली हो गई, हो तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चलती है। बट इतना कह सकता हूँ कि अभी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फाइन ऑर्गेनिक को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बीच में वो स्टडी करने के भी लायक नहीं था, क्योंकि बहुत हिट हो चुका था, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, यहाँ पे जाके खरीदोगे फंस जाओगे। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका है, 40-50%। जरूर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अगर जाते ही हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छी है, अभी 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, भविष्य में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैप रखने का दमखम रखती है। एंड मल्टीपल टाइम्स आपको बोनस प्लेट भी यहाँ पे ये कंपनी दे सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।